हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का हिस्ट्री कोर 14 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला है। हिस्ट्री कोर 14 पेपर में पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न एशिया, पश्चिम एशिया का इतिहास। और ये 2018 से 2021 में पूछा गया था। फुल मार्क्स 80 नंबर का है। यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर थे, जिसमें प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है, वो कंपलसरी होता है 1, जो MCQ होता है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इस बार क्वेश्चन पूछा था। और पुराने क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं 2020 का, 17 का, 18 का पुराने क्वेश्चन, तो कमेंट के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम ID पर हमसे कनेक्ट करके वो क्वेश्चन पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। युवा तुर्क आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो युवा तुर्क आंदोलन हुआ, तो इसका प्रमुख विशेषता, इसका क्या कारण है कि ये आंदोलन हुआ? तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में है सैनिक क्रांति, सेकंड में है रक्तहीन क्रांति, थर्ड में है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, डी में उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सी, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए ये आंदोलन हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक तुर्की का जनक था, तो इसका आंसर है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, आधुनिक तुर्की का जनक माना जाता है। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही होगा। उन्होंने ही जो तुर्की का निर्माण किया नए सिरे से। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो जो संरक्षण प्रणाली मतलब जो एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, उसको दूसरे कंट्री का रक्षा चाहिए, उसको संरक्षण चाहिए दुश्मन देशों से। तो इनमें से कौन कौन सा देश आता है? तो यहाँ पर है इराक भी आता है, सीरिया भी आता है, कोई फ्रांस के संरक्षण में आता है, कोई ब्रिटेन के संरक्षण में आता है, तो अमेरिका के संरक्षण में बहुत सारा आता है, लेबनान भी आता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा, इनमें से सभी, क्योंकि जो तीनों देश है इराक, सीरिया और लेबनान, तीनों संरक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। फोर में देखेंगे, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? जो तुर्की का निर्माता है आधुनिक तुर्की का, उससे राजा शाह पहलवी ही आधुनिक तुर्की का निर्माता है। यहाँ पर और भी ऑप्शन, इब्न सऊद तो ये सऊदी का है, खलीफा उमर ये बताना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी आंसर होगा राजा शाह पहलवी। 5 में देखेंगे, तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया देश बना है, तो इसका ऑप्शन है 1922 ईस्वी, बी में 1923 ईस्वी, सी में है 1924 ईस्वी और डी में 1925 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा 1924 ईस्वी। 6 में देखेंगे, पर्सिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। जो ईरान है आज का, उसका पुराना नाम पर्सिया था, तो उसका नाम बदलकर ईरान किस ईस्वी में हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है 1928 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो ईरान का जो नया शासक आया रजा शाह पहले, उन्होंने ही पर्सिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। 7 में देखेंगे, कब राजा शाह ने अपने को ईरान का शाह यानी राजा घोषित कर लिया? तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में है 1922, 1924, 1926 और डी 1928। तो इसका आंसर मालूम नहीं है, डी आंसर हो सकता है 1928, क्योंकि वो सत्ता पर आने के बाद ही ईरान का नाम चेंज करेगा। तो इसका आंसर कंफर्म मालूम नहीं है, पर डी हो सकता है। अगर आपको कंफर्म मालूम तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 8 में देखेंगे, इब्न सऊद किस देश का शासक था? तो इसका आंसर होगा सी, सऊदी अरब। 9 नंबर में देखेंगे, लोजान की संधि हुई थी, इसका आंसर होगा 24 जुलाई 1923 ईस्वी को। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, 24 अगस्त 1923, 24 जून 1923, 24 सितंबर 1923। नेक्स्ट 10 नंबर देखेंगे, एक राष्ट्र के रूप में इजराइल का निर्माण कब हुआ? तो इसका यहाँ पर ऑप्शन है 1946, 1947, 1948 और डी में है 1950। तो वो काम कब से हुआ? 14 मई 1948 ईस्वी स्टार्ट हुआ और बसाया जाने लगा वहाँ पर। अब बी का देखेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर थे, जो ये 5 नंबर का 2 देना है, पर यहाँ पर ऑप्शन 4 है, मतलब किन्हीं
दो का ही आपको देना है। तो फर्स्ट में संरक्षण प्रणाली, ये क्या है, चाहे आप संरक्षण पर ब्रिटिश मैंडेट लिखे या फिर फ्रांसीसी मैंडेट लिखे, किसी को एक छोटा सा टॉपिक लिखना है 5 नंबर का। सेकेंड में फ़िलिस्तीन समस्या क्या है, यही इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो प्रॉब्लम है उसी से समझ आएगा। थर्ड में है लोजान की संधि। चौथा में है यूरोप का मरीज। इनमें से किन्हीं दो का ही आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर है 20×3 यानी 20 नंबर का 3 आपको देना है आंसर। इसका सेकंड है युवा तुर्क आंदोलन पर एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबंध लिखें। अगर आप पुराने क्वेश्चन को देखेंगे और जितने भी पुराने क्वेश्चन वो आप सबको देख लेंगे तो आपको कंफर्म मालूम हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। युवा तुर्क आंदोलन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधार, रजा साहब पहलवी के सुधार, सबका हम वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, या कमेंट के सबसे नीचे वाले हिस्से पर उसका वहाँ भी उसका लिंक डाल दें, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी में आप हमसे बात करके वो क्वेश्चन पा सकते हैं। थर्ड में है मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधारों की विवेचना करें। फोर्थ में रजा साहब पहलवी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 5 में है इराक में ब्रिटिश संरक्षण प्रणाली का वर्णन करें। 6 में है पेरिस शांति सम्मेलन के तुर्की की भूमिका का वर्णन करें। 7 में है इजराइल के निर्माण की परिस्थितियों की विवेचना करें। 8 में है फिलिस्तीन समस्या पर एक निबंध लिखें।